7 अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच युद्ध आखिरकार थम गया है। भले ही 4 दिन के लिए ये युद्ध थम गया हो, लेकिन कहीं न कहीं हज़ारों लोगों के लिए और दुनिया के लिए ये राहत की खबर है। आखिरकार इजराइल और हमास के बीच कतर और इजिप्ट और अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता के बाद ये तय हो पाया है कि आज दोपहर भारत के समय के अनुसार 1 बजे से और गाज़ा और इजराइल के समय के मुताबिक 10 बजे से युद्ध विराम की घोषणा की गई है, जिसको इजराइल भी और हमास भी पाज पीरियड बोल रहे हैं। 4 दिन के इस सीज़ फायर के बाद इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वो उन परिस्थितियों पर निर्भर होगा जो आने वाले कम से कम 48 घंटे में गाज़ा और इजराइल के बीच देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल जो दोनों की तरफ से तय हो पाया है कि हर रोज़ 10 बंदी जो इजराइल के हमास के पास हैं वो छोड़े जाएंगे और उनके बदले 30 जो कैदी फ़लस्तीन के इजराइल के जेलों में हैं उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि कहीं न कहीं जो है हज़ारों लोगों के हताहत हो जाने के बाद पहले जो 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमला हुआ था इजराइल में, उसमें 1200 नागरिक मारे गए थे, 300 इजरायली फ़ौजी मारे गए थे और उसके बाद अक्टूबर के अंत में इजराइल की तरफ से जो है गाज़ा में घुसने की कोशिश की गई और लगातार जो है रेड्स वहाँ पर हुए, अलग अलग अस्पतालों को, रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा चिंता की बात जो इस पूरे युद्ध में सामने आई है कि वो कहीं न कहीं इजराइल और अमेरिका के लिए एक दबाव की स्थिति आम नागरिकों और बच्चों के मारे जाने के बाद हुई है। और जिस अंदाज से वार ऑफ वेपन के तौर पर इजराइल ने पूरी तरह से जो है पानी, इंटरनेट और दूसरी सेवाओं पर पाबंदी लगाई गाज़ा में घुसने की, उससे भी काफ़ी किरकिरी जो है इजराइल और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुननी पड़ी, ख़ास तौर से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। और अब चूंकि इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद कहा था कि वो सभी बंदियों को युद्ध के माध्यम से और फ़लस्तीन और हमास पर हमलों के बदले जो है इन बंधकों को छुड़ाएंगे, लेकिन उसमें कहीं न कहीं इजराइल को असफलता हुई और वो एक भी बंधक को फौजी और हथियारों के बलबूते पर और बमबारी के बलबूते पर छुड़ा नहीं पाया। और आखिरकार जो बंधकों के रिश्तेदार थे इजराइल में, उनके दबाव के चलते, जिनमें न सिर्फ इजराइल के नागरिक बल्कि कई सारे देशों के नागरिक शामिल हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनका दबाव इजराइल पर बढ़ा और इस सहमति पर वो आ गया कि 4 दिन के लिए अब कैदियों की अदला बदली हमास के साथ होगी। तो कहीं ना कहीं जो हमास की तरफ से रणनीति हुई थी 7 अक्टूबर के हमलों के बाद कि इसराइल को जो कहीं ना कहीं जो है टॉकिंग टेबल पे लाया जाएगा, उसमें हमास जो है वो सफल हुआ है। और इजराइल की तरफ से जो दावा हुआ था 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमले के बाद कि वो एक एक बंदी को अपने ताकत के ज़ोर पर और बमबारी के ज़ोर पर छुड़ा के ले जाएंगे, लेकिन उसमें इसराइल पूरी तरह असफल हुआ और पिछले करीब 7 हफ्ते के युद्ध के दौरान एक भी बंदी को इजराइल फौजी बलबूते पर या अपनी ताकत के बलबूते पर नहीं छुड़ा पाया। वो कहीं ना कहीं हमास के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। और जिस अंदाज से इजराइल ने हमास को उखाड़ फेंकने की बात की थी, उसमें भी वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।